आप सभी को मेरा नमस्कार। आज के जो वीडियो का विषय है वो थोड़ा यूनिक है। गृहिणियों यानी कि देवियों हेतु टाइम टेबल। तो ये जो वीडियो है वो आपके द्वारा कई बार कमेंट किया गया कि हम कामकाजी गृहिणी महिलाएं हैं, हमें टाइम नहीं मिलता। तो मेरी कोशिश है कि आपको कुछ एक आधार दे दिया जाए, उस हिसाब से आप एक टाइम सेट कर सकें। मैं कई बार कहता हूँ कि आप एक टाइम टेबल बनाएं। टाइम टेबल आपका कच्चा होना चाहिए, यानी कि एकदम एक्यूरेट ही नहीं कि 6:10 पे ये करना है, 7:15 पे ये करना है, वैसा नहीं। थोड़ा सा सिंपल और लचीला। तो जो अगर मेरे साथी पुरुष साथी या बॉयज़ इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके भी हालांकि टाइम टेबल के हिसाब से तो काम का आप देख सकते हैं, या आपके जो परिवार में माताएं बहनें हैं तो होता है कि देवियों नाम मैंने इसलिए दिया है, देखो कि ये बहुत बड़ी जो है खुशी की बात है और बहुत ही जज्बे की बात है ये कि महिलाएं जो है वो घर को संभालते हुए, बाल बच्चों को संभालते हुए, सास ससुर जी की देखभाल करते हुए, घर का काम करते हुए, साथ ही साथ अपना टाइम का मैनेजमेंट इस तरह से करती है कि वो पढ़ लेती है और कामयाबी भी हासिल करती है। तो यहाँ पर मैं पुनः है जो मेरे पुरुष साथियों से कहना चाहूँगा कि आप संभल जाओ। आप अब धीरे धीरे अल्पसंख्यक बनते जा रहे हो। जहाँ कभी देखते हैं, कोचिंग में देखते हैं, महिलाओं की तादाद ज़्यादा मिलेगी, स्कूलों में ज़्यादा मिलेगी, तो महिला सशक्तिकरण हो रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सपना साकार हो रहा है। तो ये अच्छी बात है, नारी शक्ति का उत्थान हो रहा है, खुशी की बात है। तो हम बात करते हैं इस पे कि सब महिलाओं की अलग अलग स्थिति हो सकती है। किसी के घर में हो सकता है परिवार बड़ा हो, किसी के काम ज़्यादा हो, किसी के काम कम हो। अब जैसे परिवार की अगर परिस्थितियाँ इस प्रकार की है कि मान लीजिए काम आपका जो है घरेलू काम थोड़ा कम है तो आप इजीली पढ़ सकते हैं, मगर काम ज़्यादा है या बाल बच्चे हैं, बाल बच्चे छोटे हैं, सास ससुर जी की स्थिति थोड़ी अलग है, तो उस हिसाब से क्या होता है कई बार सेवा भी करनी पड़ती है। तो निश्चित रूप से महिलाओं को बहुत सारी जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं। तो यहाँ मैं 3 प्रकार के टाइम टेबल आपके लिए लाया हूँ। आपको जो सूटेबल हो उसको आप अपने अनुसार उसको सेट कर लीजिए। मैं यहाँ ये दिखाने का प्रयास है कि आपके जो 18 घंटे हैं उनमें से आप किस तरह से 6-7 घंटे आप निकाल सकते हैं। और विद्यार्थी की वो परिभाषा भी आती है ना, बक्को ध्यानम काक चेष्टा, तो वो आपको अपने लक्ष्य पे ध्यान रखते हुए आपको एक टाइम निकालना है। कैसे निकालना है आप देखो। नंबर 1 जो टाइम टेबल है फॉर्मेट 1, ठीक है। इसमें आप क्या है, जैसे मान लीजिए आप सुबह सुबह उठे, सुबह सुबह देखो थोड़ा एक्स्ट्रा संघर्ष तो आपको करना पड़ेगा, और करती भी है माताएं बहनें, मुझे मालूम है। हम देखते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में और में कि महिलाएं बहुत संघर्ष जो है वो करती है। तो सैल्यूट करता हूं मैं आपके इस जज्बे को, संघर्ष को। तो प्रातः है जैसे आप उठे, ठीक है, उठ के फ्रेश हुए तो 4 बजे या 5 बजे कम से कम आप उठे और 2 घंटे आपने स्टडी कर ली। उठे और अपने रूम में जो है स्टडी कर ली। घर में एक बार आप जो है बाहर चाय पानी वगैरह जाओ ही मत, ठीक है। तो 2 घंटे आपकी प्रातः जो है स्टडी हो गई आपकी। चाहे 5 से 7 कर लो, चाहे 4 से 6 कर लो, जैसे आपके परिवार की परिस्थिति है। 2 घंटे हो गई। अब मान लीजिए आपने सुबह 4:30 उठे, 5 बजे से 7 बजे तक आपने 2 घंटे पढ़े। आपके मन में तसल्ली है कि हमने एक सब्जेक्ट पढ़ लिया है। अब घर के काम में 7 बजे बाकी मेंबर्स वगैरह उठ गए, उनके लिए चाय पानी बना दी, घर की साफ़ सफाई कर ली, झाड़ू पोंछा वगैरह जो कुछ भी है, आपका नहाना धोना है और है बच्चों का तैयार करना है, तो ये सब हो गया 7 से 1। 6 घंटे आपको मिल गए घर के काम के लिए। घर वाले भी खुश, सासू जी भी खुश, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आगे 1 बजे खाना वाना खा लिया आपने। थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा, थोड़ा निवेदन भी करना पड़ेगा कि भाई देखो हम तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, थोड़ा मौका दीजिए पढ़ने का, परिवार को ही फ़ायदा होगा आप कामयाब होंगे तो 1 से 4 बजे और मेरा ये वीडियो दिखा दीजिए आप। मेरा निवेदन रहेगा कि इनको जो पढ़ना चाह रहे हैं उनको थोड़ा पढ़ने दीजिए। पढ़ेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे, और पढ़ेंगे कामयाब होंगे तो पूरे परिवार के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए जो है खुशहाली जो है वो आएगी, घर में फ़ायदा होगा। तो यहाँ 1 से 4 आप पुनः है दोपहर में पढ़ सकते हैं। दोपहर में थोड़ा आलस वगैरह आए तो टेबल कुर्सी का इस्तेमाल करें ताकि आप वहाँ बैठे कमर सीधी रख के पढ़ने का प्रयास करें। चेंजिंग कर सकते हैं आप पढ़ाई की, जैसे मान लीजिए लिख कर पढ़ रहे हैं वगैरह, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, जैसे भी। तो 3 और 2 5 घंटे हो गए। 4 से 8 पुनः आप अपना घरेलू कार्य, शाम को चाय बनाई, झाड़ू वाड़ू निकाल लिया, जो कुछ भी किया,
खाना बनाया और है पूजा पाठ की, वो सारा काम जो है आपका 4 घंटे में हो जाएगा लगभग। फिर शाम को 8 से 10 आप स्टडी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके 2 और 3 5 और 2 7 घंटे, मैं यहाँ 6-7 घंटे का बता रहा हूँ। आप किसी का भी इंटरव्यू देख लीजिए, चाहे वो RS बने हुए हैं या कोई और वैकेंसी में अच्छी सफलता प्राप्त की है। सामान्यतः हमारी ध्यान रहती है कि IAS IAS में बहुत पढ़ना पड़ता है, IAS RS में, मगर 6-7 घंटे की रेगुलर स्टडी हो। ये वीडियो वैसे अभी रीट का एग्ज़ाम है, चाहे आगे फर्स्ट ग्रेड का हो, चाहे आपको कोई और परीक्षा की तैयारी करने हो, 6-7 घंटे की रेगुलर तैयारी हो तो बहुत होती है। अगर एकाग्रता से नियमित पढ़ा जाए तो 7 घंटे लगभग आपकी पढ़ाई हो गई और 10 घंटे आपने घरेलू कार्य में दे दिए, 17 घंटे 7 घंटे की आपकी नींद हो गई। मैनेज करके चलना पड़ेगा। किसी दिन गड़बड़ हो जाए तो आप टेंशन नहीं लें, कभी कभार क्या होता है थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, मगर आपको समय निकालना है। अभी रीट की बात करें तो आज अभी अगर 2.5 या 3 महीने हैं तो भी आप 7-8 घंटे अगर डेली निकाल लें तो भी बहुत है। जो एकदम फ्री है या जो मान लीजिए बेटियां हैं जो अविवाहित है तो उनको तो समय और भी मिल जाता है, हालांकि उनको भी घर का काम करना पड़ता है। हम देखते हैं भाई, जैसे एक सामाजिक परंपरा है और जिम्मेदारियां भी रहती है, तो भी आप इतना भी अगर निकालते हैं और रेगुलर निकालते हैं और आपका माइंड मेमोरी ठीक है तो आप आराम से कर सकते हैं। ये हो गया। अब दूसरा फॉर्मेट है सुबह जल्दी उठ गए, 4 बजे 5 बजे 4 बजे आप लगभग उठें और 9 बजे तक मीटर खींच दें। सुबह बस काम तमाम। 5 घंटे पढ़ लिए, ठीक है। 5 घंटे का मतलब घंटा भर पढ़ा, आप 2 मिनट 4 मिनट ब्रेक लिया, फिर घंटा भर पढ़े, 2-4 मिनट का ब्रेक, ऐसे तो 9 बजे तक आप पढ़ के और काम निपटा दीजिए। एक बार मैंने ये फॉर्मेट काम में लिया था कई सालों पहले इस प्रकार का, जब घर पे ही फ्री रहते थे कुछ तैयारी के लिए, तो सुबह जैसे 4 बजे से लेकर 11-12 बजे तक कंटिन्यू। तो इस तरह से आपका ये हो गया 5 घंटे स्टडी। अब 2 घंटे दोपहर में आप कभी भी दे सकते हैं। जैसे 9 बजे से देखो घर के लिए आपको 9 से 4 7 घंटे घर के काम में ले दिए थे, 9 से 4 बजे तक। 4 बजे चाय पानी पी के 6 बजे तक 2 घंटे और पढ़ सकते हो। 6 बजे बाद आप फ्री, 6 से 10 तक घर का काम, अड़ोस पड़ोस से बातें, मोबाइल पे बातें, बच्चों का ख्याल, जो कुछ भी आपको करना है तो भी आप आराम से 7 घंटे निकाल सकते हो। यहाँ भी वही घर का 11 घंटे काम और 7 घंटे पढ़ाई। घर वालों को भी कह दो कि घर में 11 घंटे काम कर रहे हैं। एक मजदूर होता है वो भी 8 घंटे काम करता है। नौकरी में कोई भी काम करते हैं तो 7 या 8 घंटे की ड्यूटी होती है। आप 11 घंटे की ड्यूटी दे रहे हैं, उसके बावजूद पढ़ रहे हैं, क्या सम्मान दें आपको। आपको तो पद्मश्री मिलना चाहिए, ठीक है। अब है शाम, परंतु घर की लक्ष्मी अपने आप में एक बहुत बड़ा पुरस्कार है। अगला फॉर्मेट है शाम वाला। कुछ ऐसे होते हैं कि रात्रि में लेट सोने की आदत होती है, सुबह लेट उठने की आदत होती है, उनके लिए ये फॉर्मेट है। शाम को 6 बजे से शाम को 6 बजे, तो अब देखो अब तो बैठना ही पड़ा। आप सोचोगे रात में 10 बजे बैठेंगे, नहीं, शाम को लगभग 6 बजे आप बैठ जाओ, सारा काम वाम निपटा के। दिन में जितना काम करना है कर लो, खींच के कर लो, थोड़ा रेस्ट भी देना बॉडी को, नहीं तो फिर नींद आएगी, ठीक है। तो 6 बजे से लेके रात्रि 12-1 बजे तक, तो 6 बजे बैठे, 7 8 9 10 11 12 1 चाय पानी पीते रहो, पढ़ते रहो, ठीक है। तो ये हो गया आपका। सुबह उठो आराम से 7 बजे, 7 साढ़े 7 8 7 बजे उठोगे तो भी आपकी नींद हो जाएगी 6 घंटे की। 1 बजे आप सोते हैं तो ये इसमें ये ज़रूर है कि अब आपको रिस्क रखनी है। रात में कई बार क्या है कि बाहर उल्लू भी बोलता है ना, कोचरी, तो अभी अब डर जाएं तो वो एक अलग चीज़ है। कुत्ते भौंकते हैं रात में 12-1 बजे, तो वो आपको रिस्क है भाई, आपका कोई साथ में कोई जाग रहा है भाई बहन तो आप पढ़ें, ठीक है। नहीं तो आप डर के मारे कहीं दुबक नहीं जाओ, ठीक है, ध्यान रखना है इसका। तो ये क्या मजाक की बातें हैं, ठीक है। तो ये आपके इस तरह से 11 घंटे वही आपको बच गए। 7 बजे से लेकर 6 बजे तक 11 घंटे घर को दिए, बच्चों को, परिवार को, घर के काम को, और उसके बाद में 6 और 11 घंटे अगर कोई व्यक्ति काम करके तनख्वाह ले तो कितनी लेगा बताओ, अगर आपको कुछ नहीं मिलता ना। तो यही तो है, ये तो त्याग है, इसलिए तो सलाम करते हैं। तो 6 से 7 जो है 6-7 घंटे आप यहाँ भी कंटिन्यू स्टडी कर सकते हैं। ये कंटिन्यू वाला फॉर्मेट है, ये टुकड़ों वाला फॉर्मेट है। अलग अलग परिस्थितियाँ हो सकती है। अब इतना करके भी आप रीड के हिसाब से आप क्या कोर्स कर सकते हैं, देखिए 2 घंटे आप सब्जेक्ट को दीजिए, SS हो या साइंस हो। 2 घंटे आप भाषा सेकंड को दीजिए, क्योंकि भाषा सेकंड आपको थोड़ी कठिन लग रही होगी तभी उसको सेकंड पे लिया है।
उसको समय ज़्यादा दीजिए। 1 घंटा भाषा फर्स्ट को दीजिए, यानी वो भाषा जो आपको अच्छे से आ रही है, जैसे हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, जो भी आपका कमांड है उसको 1 घंटा काफ़ी होगा। और 2 घंटे आप साइकोलॉजी को दीजिए, शिक्षा मनोविज्ञान को। इस तरह से 6 घंटे पढ़ाई हुई। और ये अगर आप 1 महीना दे देते हैं, 1 महीना, तो 1 महीने में आपके साइको की किताब पूरी हो जाएगी, एक गाइड। 1 महीने में आपकी हिंदी वाली गाइड पूरी हो जाएगी। 1 महीने में आपके अंग्रेजी वाला जो टॉपिक है वो चैप्टर पूरे हो जाएंगे। ये मैं गारंटी लेता हूँ, आप ही जानते हैं, अगर कंटिन्यू आप 30 दिन भी पढ़ लेते हैं तो। फिर अगले 30 दिन इनका रिवीजन। एसएस में या साइंस मैथ में आपको 2 महीने लगेंगे, ठीक है। फिर भी आपके पास घंटा भर और बचता है। अगर मैं 7 घंटा मान के चलूँ, मैं ये नहीं कह रहा जो विद्यार्थी अधिक पढ़ रहे हैं 10 घंटे उनको आप कम कर दो, वो आपकी स्थिति। ये केवल गृहिणी महिलाओं के लिए मैंने बनाया है कि भाई वो 5-7 घंटे दे पाती है, ज़्यादा दे पाए तो बढ़िया है, इसमें कोई लॉस नहीं है। परंतु मिनिमम की बात कर रहा हूँ मैं कि 5-7 घंटे नहीं देंगे तो फिर आपका कोर्स पूरा नहीं होगा। अब 1 घंटा आप यूट्यूब या कोई एप्लीकेशन या कोई जैसे टेस्ट सीरीज जैसे हम लोगों ने चला रखा है, आप लोगों को पता होगा, एक यस गुरु एप्लीकेशन है, ठीक है। इस प्रकार का उसका लोगो आएगा, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर एसपी सर के द्वारा एक टेस्ट सीरीज डाली गई है जिसमें 24 टेस्ट है। हर सोमवार और गुरुवार को पेपर उसमें आ जाता है। फिर उस पेपर को जो पहले पेपर हो गए वो भी आपको मिल जाएंगे वहाँ, और फिर उसमें आगे से आगे टाइम टेबल के अनुसार आपको मिलेगा। तो आप इस तैयारी को और मान सकते हैं, उसको और परिष्कृत कर सकते हैं। तो 24 टेस्ट में आपको करीब 2500 इंपॉर्टेंट पर्सन 6 से 10 तक की जो किताबें हैं आरबीएसई बोर्ड की, उनके मिलेंगे। तो इससे क्या है कि आप आधा घंटा, ये तो सप्ताह में 2 ही दिन है, तो वहाँ भी आप दे सकते हैं। ओएमआर शीट की कॉपी ज़रूर निकालें, उसमें गोले काले करें ताकि वो प्रैक्टिस हो आपकी। केवल ऑनलाइन में टिक लगाने से वहाँ नहीं, वहाँ आपको गोले काले करके आने। और वहाँ हम गलतियाँ कर जाते हैं कई बार, 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो भूल से बी की जगह सी की जगह डी, ऐसा तो वो नहीं हो। तो वो बार बार आप 24 बार प्रैक्टिस करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि वो बार बार गलतियाँ नहीं दोहराएंगे। तो इस तरह से वो भी आप कर सकते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि कई बार कमेंट आ गया था कि मैं टाइम टेबल वगैरह बताता हूँ तो गृहिणी महिलाएं कमेंट करती हैं, और आपका बहुत सम्मान इस चैनल को मिला है, तो उसके लिए मैं आपका ऋणी हूँ, आपका आभार प्रकट करता हूँ। तो आप इन तीनों फॉर्मेट में से कोई भी एक अपना सकते हैं। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कौन सा फॉर्मेट अच्छा लगा, 1 नंबर या 2 नंबर या 3 नंबर, और आप कौन सा अपनाने वाले हैं। और भी आपका कोई कमेंट हो सुझाव तो आप ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको इतिहास, मनोविज्ञान, करंट अफेयर, बहुत सारी चीज़ें प्लेलिस्ट में आपको मिलेगी। धन्यवाद।